जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। मैं शिखर सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2। पार्ट 1 इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मतलब इस वीडियो के, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोग ने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी को मोबाइल चलाना आता है आज के समय में, तो छोटे बच्चे जो 9th के 10th के जिनका भी एग्जाम चल रहा है, 11th 12th, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आइए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं। यदि आपने पहला वीडियो देखा हुआ है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, जब भी दोस्तों बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की तो हम लोग याद रखेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस की बात होगी, ठीक है। तो आदेशासूचक वाक्य किसको कहा जाता है हिंदी में? कोई मतलब अभी नहीं हिंदी समझने का, हमको समझना है कि डायरेक्ट बनता कैसे है। तो बनने के लिए हम लोग को याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या फिर एडवाइस होगा। यानी इसका जो सेड है यानी रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम लोग इन्हीं तीन में चेंज करते हैं। यानी कि अगर वो सेड में लिखा हुआ है यानी पास्ट फॉर्म में, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। और ये रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और ये एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतना याद रखना है, माफ कीजिएगा, ये एडवाइज्ड हो जाएगा ऐसे करके। आइए रूल को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसी के पहले हम लोग को क्या जोड़ लेना होगा? इसी के पहले हम लोग को टू जोड़ लेना होगा, ठीक है। टू हम जोड़ लेंगे, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आइए सेंटेंस को बनाकर आपको बताते हैं, ऐसे क्या ही बताएं, समझते हैं हम लोग। जैसे लिखा है शी सेड टू हर, उसने उससे कहा। एक लड़की है, हर मतलब लड़की होता है, थर्ड फॉर्म लड़की के लिए लगाया जाता है ये प्रोनाउन। तो शी सेड टू हर, उसने उससे कहा सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। और यहां पर ये वाक्य खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये वाक्य है क्या। क्या ये सिंपल वाक्य है? तो आप कहोगे नहीं ये सिंपल वाक्य नहीं। कैसे पहचानोगे? बहुत सिंपल। जब भी हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच को देखा करिए। रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्ब से शुरुआत हो रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे गो देयर, ओपन द लैपटॉप, सिट हियर, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फैन, etc एक्सेट्रा, जो भी। तो हम लोग को करना क्या है? इस सेट टू को चेंज करना है। तो सेट टू को किस में हम लोग चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। यानी सिट डाउन, यहां पर प्लीज नहीं लगा, यानी कि ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। और ये कोई एडवाइस भी नहीं लग रहा है कि भैया बैठ जाओ, ये एडवाइस भी नहीं। ये क्या है? ऑर्डर एक प्रकार से। तो ऑर्डर को हम लोग कैसे करेंगे? आइए इसको चेंज कर लेते हैं, इससे देखते हैं। लिखा शी, मैंने सेट टू को हमको किस में चेंज करना? हमने बोला इसको देखकर, या तो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर है, ऑर्डर्ड कर देंगे क्योंकि ये पास्ट में था। क्लियर है? शी ऑर्डर्ड, इस सेट टू को ही चेंज किया जाता है ऑर्डर्ड में, तो टू नहीं लगाते कभी भी, याद रखेंगे। हर लगा दिया। इसको हटाकर यहां पर दैट नहीं लगता है, इसको हटाकर यहां पर क्या लगता है? टू लगता है। देखिए मैंने लिखा टू इसके पहले, टू सिट डाउन, खत्म हो गया। इसको छोटा लिखिएगा, इस एस को छोटा कर दीजिए। तो शी ऑर्डर्ड हर टू सिट डाउन, फुल स्टॉप, खत्म। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, आइए दूसरा करते हैं। एग्जाम्पल का पूरा भरमार है। रोहित सेड टू मोहित, रोहित ने मोहित से कहा, क्या कहा भैया? कहा प्लीज गिव मी 1 कॉपी, कृपया मुझे 1 कॉपी दो। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। रोहित सेड टू मोहित प्लीज गिव मी 1 कॉपी। अब देखो प्लीज आ गया, आप समझ गए ऑर्डर, यहां माफ कीजिएगा, आप समझ गए रिक्वेस्ट है। गिव यानी कि गिव क्या है? एक वर्ब है। जब भी इंपरेटिव पहचानना हो वर्ब से शुरुआत होगी, या आगे प्लीज लगा होगा। प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट हो गया है ना, और नहीं तो वर्ब से शुरुआत होगी। वेरी सिंपल। अभी बताएंगे, ये एडवाइस वाला ही बताएंगे। एक हमने ऑर्डर बताया, एक रिक्वेस्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए रोहित। अब आप सबको पता है सेट टू को किस में चेंज करना है? तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म। मोहित का मोहित कर दीजिए। अगर पहचान लिए हो तो टू, क्योंकि टू ही ऐड होता है आगे। टू प्लीज बिल्कुल नहीं, यही हम आप देखना चाहते थे कि हम लोग को आ रहा है कि नहीं। ऊपर अगर प्लीज है, प्लीज का रिक्वेस्टेड यहाँ हो चुका है, यानी इसको हम लोग को नहीं उतारना है। हम लोग को क्या करना है? टू के बाद गिव। सेम में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा, पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। 1 2 3 SON,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, याद रखेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू एंड यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट एंड दे थर्ड पर्सन। ये हम लोग को पता है, सबको पता होगा। तो आप लोग को ध्यान से देखना, मी, तो मी हम लोग कहेंगे फर्स्ट पर्सन, आई का ही तो फैमिली है, आई, माई, मी, तो हम बोलेंगे फर्स्ट तो फर्स्ट में हम लोग इसको देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट देखो कौन है, रोहित है। अब रोहित की जगह अगर आपको वो लिखना हो प्रोनाउन, क्योंकि मी तो एक प्रोनाउन ना, तो रोहित की जगह आप क्या लिख सकते हो, ही लिख सकते हो। लेकिन तुम देखो मी अपने फैमिली में थर्ड नंबर पे और ही अपने फैमिली में फर्स्ट नंबर पे, तो ही से पूछो तुम्हारे फैमिली में कौन है थर्ड नंबर पे, तो बोलेगा हिम है। तो प्लीज गिव हिम 1 कॉपी, दैट्स इट, समाप्त हो गया। फिर से आइए तीसरा देखते हैं, इस बार एडवाइस का देखते हैं ना। लिखा है माई मदर सेड टू मी, मेरे मम्मी ने मुझसे कहा स्पीक स्लोली, ये तो सब लोग मुझसे कहता है, धीरे बोलिए भैया, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तेज चलता है गाड़ी मेरा, तो हम लोग इसको आराम से देखेंगे। माई मदर, सेड टू को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, देखेंगे ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, एडवाइस की तरह लग रहा है, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, धीरे बोलिए, क्या है सेड टू एडवाइस। तो एडवाइस्ड में ईडी हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में, मी का मी मैंने उतार दिया, इसको हटा के हम लोग टू लगाते हैं। टू लगाने के बाद आपको स्पीक लगाना है और स्लोली लगाना, बात खत्म। कोई टेंस चेंज होता ही नहीं है। चेंज क्या होता है, यदि क्या होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, तभी तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल है ना। लेकिन होता क्या बच्चों, कभी कभी सिंपल, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसको लिख भी लो। हम तो कहेंगे वीडियो पॉज करो, हम किनारे हो रहे हैं, इसको लिख लो, है चलो। आई थिंक आप लोग लिखे हो गए वीडियो पॉज करके। तो कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी ना निगेटिव सेंटेंस आने लगते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि माई फादर, अब ये जो हम ऊपर लिखते हैं वो डायरेक्ट है और ये नीचे जो बनाते हैं वो इनडायरेक्ट है। तो माई फादर सेड टू मी, तो टू लगे, सेड मी भी हो सकता है। माई फादर सेड टू मी डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, बिल्कुल सही बात है, गाली नहीं देना चाहिए। ये क्या है, माई फादर सेड टू मी। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि ये जो शुरुआत हो रहा है कैसे पहचानोगे ये इंपरेटिव है। तो देखो अब्यूज एक वर्ब है और उसके आगे या तो प्लीज लगा है या तो डोंट लगा है, यानी अगर आपको एडवाइस मिल रहा है तो ये डोंट है, अगर ऑर्डर मिल रहा है तो सीधे वर्ब से शुरू हो जाएगा, सिट डाउन, ओपन योर माउथ, ये सब। अगर रिक्वेस्ट है तो प्लीज लगा होगा, पहचान लोगे। तो माई फादर सेड टू का क्या कर दोगे, पापा एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइज्ड मी, पापा लोग कम एडवाइस देते हैं। माई फादर एडवाइज्ड मी, इतना क्लियर है। इसको हटाने के लिए हम लोग टू लगा रहे थे, थोड़ा सा अंतर आएगा बच्चा, थोड़ा सा आपको समझना है, नॉट लगाओगे पहले, क्योंकि डोंट वाला है ना, आपको निगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट के बाद टू लगाओगे। नॉट टू अब्यूज एनीवन, आपको डोंट कहा गया, डोंट को ही हटा के तुमने नॉट टू लगाया, देखो डोंट को हटा के हमने क्या लगा दिया, नॉट टू लगा दिया। वेरी सिंपल, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन। जब भी डोंट से आएगा टू के पहले क्या लगा देना, नॉट टू। वेरी सिंपल। तो इंपरेटिव आपको समझ में आया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में इसको कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के टू लगाते हैं, बाकी सेंटेंस उतार देते हैं। टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है, कहाँ पर, प्रोनाउन में। अब प्रोनाउन मैंने आपको बताया कैसे चेंज होता है। जिन भी बच्चों को नहीं आता है प्रोनाउन चेंज करने, जिन भी बच्चों को, और जो दूसरा तीसरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले तो देखो बच्चों, पहले पहला वीडियो आपको देखना चाहिए। मत देखो कि 40 मिनट का वीडियो 50 मिनट का, आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है तो पहले वीडियो देखो। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए प्रोनाउन के कुछ पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थोड़ा सा विस्तार से यहाँ बता दें, ये बताए हैं। सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी, फर्स्ट पर्सन का। यू जो होता है वो दोनों के लिए होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन सेकंड पर्सन का। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी और इट, और प्लूरल में कौन होता है, दे होता है। याद रखेंगे। एक नियम है SON, यानी 1 2 3, SON बटा 123, ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 बोल सकते हो, जो भी आप लो। जब भी फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी आई लिखा होगा और उसको चेंज करना है तो आपको देखना है किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, बस, है ना। ये पूरा है ना, इसके अनुसार आप चेंज कर लोगे।
तो अगर सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट करो, इसी में ऑब्जेक्ट को देख लोगे, इसके अनुसार चेंज कर लोगे। और थर्ड पर्सन ही शीट या दे आता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में ही शीट या दे चेंज नहीं होता है। 3 के ऊपर देखो एन लिखा है, एन फॉर नन, नन मतलब नो चेंज। इतना इस वीडियो में काफ़ी है ना ये वाले में, बाकी आप लोग पीछे में भी जाके देखो, नहीं तो पिछला वीडियो कैसे ग्रो करेगा। आई थिंक आपको इंपरेटिव समझ में आया होगा। अब हम लोग किस पे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ऑप्टेटिव पे, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कामना सूचक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे, प्रे, विश एंड बेड, ठीक है। तो ये तीनों से बनता है ये, यानी कि यहाँ पर सेड को या तो प्रे में, या तो विश में, या तो अगर मान लो बेड हो रहा है, बेड का मतलब क्या हो गया, अगर आप उनसे विदा लेते हो तो उसको बेड कहा जाता है, वहाँ पर बेड का यूज होता है। या आपको कर्ज मिल रहा है कोई, ठीक है, जब आपके लिए कामना हो रही है तो कोई आपके लिए विश कर रहा है, प्रे कर रहा है। लेकिन जब आपको कोई अलविदा कह रहा है, गुड नाइट कह रहा है, बाय कह रहा है, गो टू हेल कह रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना होता है, बेड लगाना होता है। आइए इसको करने की प्रक्रिया समझते हैं। ऑप्टेटिव पहचानोगे कैसे, पहला वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब भी ग्रीटिंग वर्ड्स दिखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, है ना, और आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा होगा, मे गॉड ब्लेस यू, या आपको कोई गाली दे रहा होगा, मे यू गो टू हेल, ये सभी सेंटेंस आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। पहचानने का के लिए मैंने ये आपको बताया। आइए इसको करते हैं, दूसरे रंग से किया जाए, दूसरे रंग से करते हैं। ही सेड, है ना, सेड को पहचानना है, गुड मॉर्निंग लिखा है, समझ में आ गया, ये ग्रीटिंग शब्द है, यानी ये ऑप्टेटिव का है। अब ऑप्टेटिव में आपको बताओ, आपके लिए कोई प्रे कर रहा है, आपको कोई विश कर रहा है, कि आपको कोई बेड कह रहा है। बेड जहां जुदा हो रहे हैं, यहाँ जुदा नहीं हो रहे, मिल रहे हैं, तभी गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो ये विशिंग है। तो ही, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विश्ड। ये पास्ट में था ना, विश तो है लेकिन पास्ट में, इसलिए मैंने विश्ड लगा दिया। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, ही विश्ड, उसने विश किया, किसको विश किया, वरुण को। वरुण को पहले लेकर आइए, ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। आप कहोगे सर इसमें क्या कोई कंजक्शन दैट वोट नहीं लगेगा, लगता है डैट, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस में लगता है जहां पर लगने की आवश्यकता होती है। यहां जैसे लिखा हो, ही विश्ड वरुण दैट गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, ही विश्ड वरुण दैट गुड मॉर्निंग, गलत सेंटेंस में बन रहा है। तो ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, ऐसे सेंटेंस में। लेकिन जहां आपका कुछ लंबा सेंटेंस आया तो वहां पर हम लोग दैट को फिर से इसमें खींच कर ले आते हैं। ये देखते हैं कैसे। अमन, तो अमन, अब सेड को पता करना है, ये आपके लिए प्रे हो रहा है, विश हो रहा है कि आपको बाय बाय किया जा रहा है, बद्दुआ दिया जा रहा है। तो देखिए लिखा मे गॉड ब्लेस यू, तो आपके लिए प्रे किया जा रहा है ना, भगवान तुमको ब्लेस यू करे, यानी आशीर्वाद दे। तो अमन प्रेड, प्रेड, किसको प्रेड कर रहा है नहीं पता है, अमन प्रेड। यहां तक हो गया। अब हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, इसको हटा के। गुड मॉर्निंग वाले रहेंगे, गुड नाइट वाले वहां नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां पर पूरे वाक्य लिखे होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी सक्सेसफुल, यहां पर हम लोग दैट लगा देंगे, ठीक है। तो अमन प्रेड दैट, इतना क्लियर है। इसको हटा के दैट लगा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ मे पहले लिखा है, मे भी बेटा एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मे, माइट, कैन, कुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब ऊपर पहले हो, पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, कौन ब्लेस कर रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मुझे तो मिल रहा है ना, कर कौन रहा है, गॉड। तो हमारा गॉड हमारे क्या हुए, हमारे सब्जेक्ट हुए। तो अमन प्रेड दैट गॉड। अब मे का क्या हो जाता है, टेंस चेंज होता है बेटा। मे का माइट, अगर ये पास्ट में होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो इधर के टेंस चेंज होते हैं। अब देखिए ये मे था, ये माइट में हो गया, गॉड माइट ब्लेस। प्रोनाउन तो शुरू से चेंज हो रहा है, सर सेकेंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 SON, सेकेंड पर्सन यू होता है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देखो, दो के नीचे ओ है, ऑब्जेक्ट कौन है, ओ माय गॉड, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट जब नहीं होता कुछ तो हम लोग मी मानते हैं, हिम मानते हैं, हर मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। अगर मी मान रहे हो तो यहाँ पर मी लिख देना, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट मी है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर भी तो यू का थर्ड पर्सन लास्ट में लिखा है तो मी लिख देना। जो हिम मान रहा होगा हिम लिख देना, हर मान रहा होगा हर लिख देना, कुछ भी लिख देना, क्लियर हो जाएगा। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। रोहित कहता है टू हिज डैड, अपने डैड से रोहित कहता है गुड नाइट। देखो ये भी गुड मॉर्निंग विशिंग वाला है। तो आइए रोहित, तो ये क्या हो जाएगा, विश्ड, रोहित विश्ड, है ना, हिज डैड गुड मॉर्निंग,
सही लग रहा सेंटेंस? रोहित विश्ड हिज डैड गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गलत। इसी गुड मॉर्निंग को खींच के लाओ, रोहित विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज डैड। करना क्या होता है, खाली सेंटेंस सही बनना चाहिए आपका, है ना। मे यू गेट सक्सेसफुल, आप कुछ ऐसा जिसमें बेड आ जाए। बेड अभी नहीं आया क्या? गुड नाइट कहीं पर था, माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर है ना, विश हम लोग को नहीं करना था, हम लोग को क्या करना था, रोहित बेड, रोहित बेड गुड मॉर्निंग, नहीं नाइट कह रहा है ना, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। रोहित बेड गुड नाइट टू हिज डैड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और आपको बताते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और बताते हैं। लिखा है ही सेड कॉमा एंड कॉमा मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाए। ही सेड, अच्छा ही सेड पता कुछ नहीं लगा, आप लोग मी कह देंगे अपने आप को, हम लोग गो टू हेल कभी नहीं। ही सेड टू हिम, उसने उसको कहा, हम लोग क्यों हो जाए भाई भाड़ में, तो उसने उससे कहा। ही सेड टू, पहला ये सेंटेंस देखिए, मे यू गो टू हेल, यानी यहाँ पर ये भी आपके लिए एक बद्दुआ ही हम लोग के लिए हो गई, तो सेड टू को हम लोग यहाँ बेड में कर देंगे। ही बेड हिम दैट, यहाँ दैट लगाएंगे, पूरा सेंटेंस है क्योंकि मे कभी पहले नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू 1 2 3 SON ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिम है, हिम का फर्स्ट पर्सन ही होता है, सब्जेक्ट हमेशा ही लगे, क्योंकि यू यहाँ पर फर्स्ट वाला है ना। देखो यू के भी 3 फॉर्म होते हैं, यू ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, योर और यू, तो ये तीसरा वाला यू नहीं है पे, यहाँ ये पहला वाला है। तो हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं तो हिम तो तीसरा वाला है, तो हिम से पूछेंगे तुम्हारे में पहला वाला कौन है भाई, तो कहेगा ही, तो हम लोग ही लगाएंगे। मे का क्या कर देंगे, माइट। क्यों मे का माइट क्यों करेंगे सर, ये पास्ट में, जब भी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती है इधर वाले टेंसेस को चेंज किया जाता है। ही बेड हिम दैट ही माइट गो टू हेल, खत्म हो गया। आई थिंक आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, है ना। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग अब देखते हैं अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, विस्मयादि बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें आप विस्मय में हो जाएं, अचानक सडन रिएक्शन आपका है, वाओ, हुर्रे, अलास, ओह, ये सभी, है ना। जैसे यहाँ देखिए, हुर्रे जब आप बहुत खुश हो, अलास जब दुखी हो आप, जब वाओ आश्चर्यचकित हो, सरप्राइज्ड हो तो वाओ, ओह जब आपको दुख हो रहा हो, मतलब रिग्रेट फील हो रहा हो, रिग्रेट समझते हो ना, पछतावा हो रहा हो, या फिर बहुत खुश हो किसी के लिए तो वेल डन, ये सभी शब्द। अब करना क्या बच्चा, करना क्या कि इस यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करना है। अब हम लोग एक बार रिकैप तुम्हारा मैं करा देता हूँ। जैसे असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को हम लोग या सेड होता था मतलब पास्ट, तो उसको टोल्ड कर देते थे, याद है ना। जब इंट्रोगेटिव होता था तो उसको हम लोग किसमें चेंज कर देते, आस्क्ड में चेंज कर देते थे। इंपरेटिव होता था तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, या फिर एडवाइज्ड में। ऑप्टेटिव होता था तो या तो प्रेड में, या तो विज्ड में, या तो बेड में, ये सब में। अब ये आखिरी है, इसमें ना जैसा सेंटेंस होगा वैसा चेंज कर दोगे। जैसे सेंटेंस में बहुत अच्छा बात हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दोगे। सेंटेंस में दुखी वाला बात हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर दोगे। अगर पछतावा वाला बात हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट कर दोगे। और यदि कोई तुमको शाबाशी इत्यादि दे रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज कर दोगे। अगर मान लो कि सरप्राइज्ड हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड कर दोगे, है ना। ये सब सेंटेंस लिख दोगे। तो और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखा जाए, लिखा आयुष सेड टू मी, आयुष ने मुझसे कहा फैंटास्टिक वी हैव वॉन द गेम, वाह हम लोग गेम जीत गए। अच्छा एक और चीज़, इसमें टेंस वही तरह, एक टेंस मैंने असर्टिव पढ़ाते समय मैंने बताया था, है ना। असर्टिव पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो टेंस का नियम है वो एक ही बार मैं बताऊंगा असर्टिव में, सब में वही नियम लागू होगा। इंपरेटिव छोड़ के सब में लगता है ना टेंस का नियम। तो हम लोग आइए पहले इसको करते हैं। तो आयुष सेड टू को सेंटेंस पढ़ो, इसी को देख के हमको चेंज करना है। सेड टू फैंटास्टिक वी हैव वॉन द गेम, बताओ क्या लग रहा है, जॉय है ना, खुशी है ना, तो एक्सक्लेम्ड विथ। अब एक्सक्लेम्ड कैसा है, विथ, तो आयुष एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इसमें दैट वापस आ जाता है, आयुष एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट
अब ये फैंटेस्टिक शब्द को हटा के ही तो हमने लगाया है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब फैंटेस्टिक मत लिख देना, दैट लगा दिया मैंने। वी, पूछो वी से कौन से पर्सन हो, तो भैया आई और वी तो सिंगुलर होता है ना, और सिंगुलर होता है तो 1 2 3 SON, सिंगुलर होता है तो फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट ना, माफ कीजिएगा, वी प्लूरल होगा, है ना, और आई क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये तुम लोग को पता ही है। तो आइए सब्जेक्ट में कौन लिखा, आयुष। वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ दे कर देंगे क्योंकि आयुष लिखा हुआ है, सिंगुलर है। तो जिस प्रकार से ये प्लूरल था तो वैसे ही सब्जेक्ट में आयुष का प्लूरल क्या होगा, यानी आयुष को अगर चेंज करें तो ही, और ही शी इट वाले में प्लूरल कौन होता है, तो ही शी इट वाले में प्लूरल दे होता है, तो हमने यहाँ दे लिख दिया। आयुष एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव को हम लोग हैड में चेंज कर देते हैं। नियम है हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट, हैड वॉन थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही होती है, वॉन द गेम। खत्म हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा देखते हैं। माई मदर सेड टू मी वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मम्मी खुश है, तो हम लोग लिखेंगे अप्लॉज। तो माई मदर, देखो यहाँ पर मैंने अप्लॉज लिखा होगा, तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज। देखो अब आप कह रहे हो सर ये जॉयड क्यों नहीं कर रहे हो, आप पास्ट क्यों नहीं यहाँ पे लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने अप्लॉज लिखा, सर यहाँ ईडी क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ ईडी क्यों नहीं लग रहा है, बच्चा एक्सक्लेम्ड में लग गया है, देखो, यानी सेड ऊपर पास्ट था ना, उसका मैंने पास्ट यहाँ एक्सक्लेम्ड में लगा दिया, तो हम लोग बार बार नहीं लगाएंगे। माई मदर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज दैट, अब अप्लॉज का मतलब ये होता है वेल डन, तो इसको तो हटा दिया, अब इसको नहीं लगाना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, मी कभी शुरुआत में लगा नहीं सकते सब्जेक्ट में, क्योंकि यू अपने फैमिली में नंबर 1 पर है, तो मी के फैमिली में नंबर 1 पे कौन है, आई है, तो आप आई कर दो। हैज़ हैव ऊपर है तो नीचे हैड कर दो। डन तो वैसे ही थर्ड फॉर्म होता है, डन कर दो। अ ग्रेट वर्क, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है बताते जाइए, जितना आपको दिक्कत हो रहा है सब कमेंट बॉक्स भर दीजिए दिक्कतों से। अगर आपको कोई समस्या हो रही तो, नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, तो भी कमेंट कीजिए। He said, alas, I lost my best friend. मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। हो गया होगा लड़ाई झगड़ा, भैया खो दिया, दुखी है, तो exclaimed with sorrow, तो he exclaimed with sorrow that तक लगा दिए। अलास लगाना नहीं है क्योंकि sorrow हम उसी की जगह लगा रहे हैं, बार बार आपको हम बता रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को, ही कर देंगे। आई, अब देखो फिर से हम बता रहे बच्चा, देख लो आप लोग ध्यान से, बार बार देख लो। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, मैंने पहले बताया, और SON का नियम है कि फर्स्ट पर्सन आएगा 1 2 3 बटा SON, तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट कौन था, ही को हमने लिख दिया क्योंकि ही भी अपने फैमिली में नंबर 1 पे, आई भी नंबर 1 पे। आई लॉस्ट यानी खोना, वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, चेंज कैसे करें, बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म दुनिया जानती है, बच्चा जानता है और बड़े भी ये मानते हैं कि केवल पास्ट इंडेफिनिट में आता है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, यानी पहला पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी है सेकेंड फॉर्म भी है, तो लॉस्ट वही होगा, लॉस्ट माई। अब माई से पूछो, ये फिर एक पंचायत चेंज करना पड़ेगा, देखो, तो ही हैड लॉस्ट माई किसका फैमिली का, आई के फैमिली, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसको देखोगे, सब्जेक्ट कौन था, ही अपने फैमिली में नंबर 1 पर है, माई अपने फैमिली में नंबर 2 पर है, तो ही के फैमिली नंबर 2 पे हिज बेस्ट फ्रेंड। खत्म हो गया। आखिरी सेंटेंस, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, सॉरी आई फॉरगॉट योर पेन, अल्लाह मैं तुम्हारा पेन भूल गया, पछतावा हो रहा है रोहन को, कोई बात नहीं। रोहन सेड टू का exclaimed with regret, पछतावा हो रहा है उसको, रिग्रेट क्या, दैट। सॉरी के लिए हम लोग रिग्रेट लगाएं, सॉरी को नहीं यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, किसको देखेंगे, रोहन को। रोहन की जगह प्रोनाउन क्या हो सकता है, ही हो सकता है, ही। फॉरगॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर से किस में चेंज करेंगे, हैड में, हैड। फॉरगॉट, तो फॉरगॉट का फॉरगॉटन होता है, फॉरगॉटन। योर सेकेंड पर्सन, मी को देखेंगे, मी के यहाँ फैमिली में कौन, माई,
पेन। आपको ये क्या इतना जल्दी बता दिए सर? हाँ, इसको जल्दी बता दिए। थोड़ा सा फिर से आपको दिखाते हैं। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा सॉरी आई फॉरगॉट योर पेन, मैंने सॉरी मैं तुम्हारा पेन भूल गया। तो रोहन एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। दैट हमने लगाया, दैट लगाकर ये लिखते नहीं, इसी की जगह हमने रिग्रेट लगाया। आई को देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बराबर SON, बार बार बता रहा हूँ आपको, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो रोहन है, रोहन की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? ही लगा तो दिया। ऊपर फॉरगॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे भी यही लिए थे, पास्ट परफेक्ट हेड हो गया। फॉरगॉट वर्ब है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन हो गया, फॉरगॉटन। योर, अब योर यू के फैमिली का, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। आप कहोगे फिर ये देखो सर सेकंड पर्सन बराबर ओ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी था, मी अपने फैमिली में थर्ड नंबर पे, योर अपने फैमिली में सेकंड नंबर पे, तो मी के फैमिली में सेकंड नंबर पे कौन होगा? माई नहीं होगा, तो माई पेन, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? वीडियो को पॉज कर करके देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। अगर आप लोग इस मतलब कमेंट बॉक्स में ढेर सारा मैसेज करते हो तो होगा क्या, कमेंट आपका करना क्या है कि इसका क्या आपको कोई ऐसा सीरीज चाहिए क्वेश्चन का जो बोर्ड के पेपर में आए हो। अगर ऐसे क्वेश्चन का सीरीज चाहिए और मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊँ 5 सेंटेंस मिला के, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए, आपको पूरा इसका एक्सरसाइज मिल जाएगा। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, पूरे का आपको वीडियो में बाकायदा यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा बोर्ड पे, है ना। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और बोर्ड में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे 10th हो, 12th हो, 9th हो या 11th हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। चलिए ट्यून रहिए, हम लोगों से मिलते रहिए, है ना। और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।